वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन साइबर वर्क साइबर सिक्योर। तो आज हम देखेंगे कि आप अपना खुद का क्रोम एक्सटेंशंस कैसे बना सकते हो रिलेटेड, या चाहे वो साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड हो या फिर आपके कोई टास्क के रिलेटेड हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी कई सारे टूल्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल हेडर स्कैनिंग, जहाँ पे मैंने एक सिक्योरिटी हेडर स्कैन का टूल बनाया था, जहाँ पे आप सिक्योरिटी हेडर्स जो है वो एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है। एंड उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल भी बनाया है, जहाँ पे आप अपने जितने भी वल्नरेबिलिटीज हैं उसकी सीवियरिटी, उसकी चेकलिस्ट प्रॉपर मेंटेन करके रख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आपको पेलोड्स भी देखने को मिल जाएंगे, हालांकि अब मैंने ज़्यादा पेलोड्स ऐड नहीं किए हैं, आने वाले वर्जन में शायद मैं ऐड करूँ। ठीक है। और सारा का सारा रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है। प्लस उसके बाद में यहाँ पे ऑथर, कस्टम चेकलिस्ट, साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज एंड एआई भी मैंने यहाँ पे इंटीग्रेटेड किया हुआ है। ठीक है। वैसे ही मैंने ये वाला भी एक और टूल बनाया हुआ है, जहाँ पे नेटवर्क पेन टेस्ट के रिलेटेड आपको सारे कमांड्स मिल जाएंगे। ठीक है। और ये जितने भी टूल्स हैं ये सारे के सारे क्रोम स्टोर पे अवेलेबल है। मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है। और यहाँ से आपकी जो है वो क्रोम डेवलपर का जो इसका टूल है, वहाँ पे अपना खुद का आप क्या कहते हैं, अपना एक्सटेंशन जो है वो ये कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ठीक है। प्लस यहाँ पे आपके जो भी रेटिंग्स है वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी, हालांकि ये तो नए नहीं है तो इतनी ज़्यादा अच्छे से रेटिंग नहीं मिलेगी। ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने जो है ये यहाँ पे पब्लिश भी कर दिया है। आई थिंक कुछ $500 और नॉट $500, $50, $60 कुछ चार्जेस होता है क्रोम एक्सटेंशन का। ठीक है। जो आप अपलोड करते हो और ये लाइफ टाइम होता है। ठीक है। बाकी आप क्रोम एक्सटेंशन कितने भी बना सकते हो, डिपेंड करता है क्या ट्रेंडिंग पे चल रहा है और क्या आपको बनाना है। ओके। तो एक सिंपल सा क्रोम एक्सटेंशन अपन बनाते हैं। ठीक है। और आप उसको नेक्स्ट लेवल तक का बना सकते हो डिपेंडिंग इन योर लॉजिक्स, आप कितनी अच्छी तरीके से टेस्टिंग करते हो, कितनी अच्छी तरीके से लॉजिक्स लगाते हो। ठीक है। तो लेट्स से अपन बनाते हैं एक कुकी कैप्चर टूल। ठीक है। जहाँ पे आपको कुकीज के इंफॉर्मेशन दिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं डीप सीक, चैट जीपीटी कोई भी यूज कर सकता हूँ। मैं यूज कर रहा हूँ डीप सीक। आई वॉन्ट टू क्रिएट ए cookie capture tool. So user browse any website and click on capture button. Extension will capture the cookies and show all values. Okay. I need best UI futuristic theme. ठीक है। कुछ भी मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। Provide all files and steps. अब देखो, अब बहुत से केसेस में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। वैसे तो अगर आप नए हो तो आपको इतना अच्छे से पता नहीं रहेगा। ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ठीक है। लाइक मैनिफेस्ट क्यों काम आता है, पॉपअप्स क्यों काम आते हैं, ये सारी चीज़ें। राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने मुझे कुछ एसेट्स वगैरह भी दिए हैं, बट मुझे एसेट्स की नीड नहीं है। ठीक है। एक सेकेंड, मैं उसको बोलता हूँ कि आई डोंट want to put any assets, I just use icons. Okay. Provide theme in provide theme without assets. Now plan and send again. ठीक है। मैंने उसको बोल दिया प्लान करके वापस से सेंड करो। ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक चलती है, मैं फास्ट टाइप कर रहा हूँ इसलिए वो समझ जाएगा खुद ही। ठीक है। ये देखो, अब ये खुद ही बना के दे देगा। ठीक है। अब इसने तो आइकन्स भी नहीं लिया है अभी। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब इसने आइकन्स भी नहीं लिया हुआ है, लेकिन अब सारी चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है। मैनिफेस्ट है जो आपके सारे जितने भी ये होते हैं, कोड्स होते हैं। ठीक है। उसके कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। पॉपअप डॉट एच टी एम एल और सी एस एस आपका यू आई होता है, एंड जे एस जो होता है वो आपका ये होता है, क्या कहते हैं, फंक्शनल यानी बैक एंड होता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो इसने मैनिफेस्ट दिया हुआ है, बैकग्राउंड दिया हुआ है, पॉपअप डॉट एच टी एम एल दिया हुआ है, सी एस एस भी दिया हुआ है, छोटा सा जो दे रहा है। अब एक एक करके इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन ये फोल्डर का नाम कॉपी कर लेते हैं। कोई भी फोल्डर का नाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो इसने दिया वही देना है आपको। ठीक है। तो मैं डॉक्यूमेंट्स में इसको स्टोर कर लेता हूँ।
नाम दे करके, ठीक है। सबलाइन ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सबलाइन चाहिए, या कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर सकते हो, नॉट ओनली सबलाइन की। मैंने सबलाइन बहुत सबलाइन ही करूँगा। मैनिफेस्ट पेस्ट करो। हाँ, वो जो फ़ोल्डर बनाया है ना, उसके अंदर एक पॉपअप नाम का भी फ़ोल्डर है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो भी एक बना लेना, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉपअप है, ठीक है, ये पॉपअप के अंदर ये 3 चीज़ें आने वाली, बाकी तो ये सब जेएस बाहर है इसके, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉपअप करके बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इसमें आइकन्स नहीं दिया हुआ है, आइकन्स अगर आपको चाहिए तो आप बना सकते हो, जैसे आइकन्स आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर में आइकन्स होते हैं, ठीक है। मैंने आइकन्स आई थिंक उसे दिया नहीं है, तो मैं ज़्यादा अभी लेता नहीं हूँ, अदरवाइज टाइम लग जाएगा अपने को बनाने में। यहाँ पे इसमें आइकन सपोर्टेड तो दिया है, आप अगर आप देखोगे ना तो मैनिफेस्ट में इसने आइकन्स बोला है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, आइकन्स रख लेते हैं। भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ बट मैनिफेस्ट में दिया हुआ है, तो भी आइकन के नाम का अलग से फोल्डर बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बना ही लेते हैं। नहीं दिया तो भी चल जाता है, वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा कुछ भी एक रैंडम वाला नाम। ये समझा नहीं सकता हूँ मैं ज़्यादा करके, लेकिन ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। आइकन्स भी अब अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको पहले अपन सेव कर लेते हैं मैनिफेस्ट का। इसमें सेव करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा, इसमें जाऊँगा, बाहर ही लगा हुआ है, इसको सेव कर लूँगा। अच्छा, एक सेकंड, मैंने मैनिफेस्ट का नाम ही नहीं दिया। हाँ, अब हो गया, मैनिफेस्ट डॉट जेसन, इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, एक सेकंड, इसको इसी पे ही कर लेता हूँ मैं, रिप्लेस, ठीक है। अब हो गया, ठीक है, हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, 3 आइकन चाहिए, ठीक है। आइकन 16, 48, 128। तो आइकन आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन। किससे कर सकते हो? फ्लैट आइकन से डाउनलोड कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फ्लैट आइकन रखता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे कुकी करके लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपना कुकी एडिटर है, और कुकी एडिटर में आपको इससे कुकीज चाहिए होती है, राइट। तो कोई भी 3 डाउनलोड कर लो, मैं 3 डाउनलोड कर लेता हूँ। ये एक, ये 2 एंड ये 3, ठीक है। तो 3 कुकीज मैंने डाउनलोड कर लिए, ठीक है। अब ये मुझे डाउनलोड फोल्डर पे जाकर के पहले वहाँ पे पेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये रहे तीनों मेरे, इसको मैं कट करता हूँ, कट करके डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, आइकन्स पे जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ। इसके रीनेम देने पड़ेंगे क्योंकि जो आइकन का रीनेम हुआ 16, 48, 128। तो यहाँ में जाता हूँ, आइकन 16, आइकन 48। आइकन से ही आइकन है वो, देख लो एक बार, क्योंकि आइकन्स नाम का तो फोल्डर है। आइकन 16, ठीक है, 16, 48 और 128, ठीक है। इसको रीनेम, बाकी आप मैन्युफैक्चर भी चेंज कर सकते हो रीनेम करके, ऐसा नहीं है कि वहाँ दिया है वही वही होगा, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना हो गया मैनिफेस्ट, ठीक है। मैनिफेस्ट के बाद अब इसने क्या दिया हुआ है, बैकग्राउंड डॉट जीएस, ठीक है। आई थिंक ये बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस सिंक कर रहा है कि कुकीज जो है वो आपको गेट करना है, इसलिए, ठीक है। तो इसको सेव कर लो क्योंकि ये भी आपके बैकएंड का पार्ट है, ठीक है। इसको कहाँ पे सेव करना है, इसको वहीं पे सेव करना है, बाहर में, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको बाहर में ही सेव करना है, बैकग्राउंड डॉट जेएस को, ठीक है। इसको एक बार रीनेम करके रिप्लेस कर लेता हूँ मैं। होता है कभी कभी ऐसा इशू, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। रिप्लेस इसलिए कर रहा हूँ ताकि इशू ना आए, मुझे बार बार फिर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया बैकग्राउंड डॉट जी एस। उसके बाद पॉपअप डॉट एच टी एम एल, तो ये आपका यू आई बटन जो होते हैं, लेआउट्स होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर, ये पॉपअप के अंदर है। उसी में उसने दे दिया कि पॉपअप के अंदर सेव करना, पॉपअप के अंदर सेव करो, सेव कर लिया। अगेन दूसरा पॉपअप डॉट सी एस एस, ये भी आपका जो यू आई होता है वो है, ठीक है। जो आपके थीम है, बैकग्राउंड्स है, ठीक है, अलाइनमेंट्स है, वो सारी चीज़ें देता है। बाकी एचटीएमएल जो बटन्स है, टेक्स्ट है, वो देता है, ठीक है। पॉपअप डॉट जेएस आपका बैक एंड है पूरा। इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, कॉपी करके सेव करो, पेस्ट, सेव, ठीक है। हो गया। और कुछ बचा है क्या? कंटेंट डॉट जेएस ऑप्शनल बोला है इसमें, इफ नीडेड, ठीक है। इसको ले लेते हैं अपन, ऑप्शनल में सेव कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेरे मैनिफेस्ट में दिया हो, क्योंकि इस हिसाब से इसने यहाँ पे दिया है, तो मैनिफेस्ट में फिर कॉन्फ़िगरेशन फेल होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसको अपन बाहर ही रखेंगे। बाकी इसको नहीं भी यूज़ किए तो भी चलता है, विच इज़ बेस्ट और जस्ट एन ऑप्शनल। कुछ अगर एनहांसमेंट करते हो आप तो आप यूज़ कर सकते हो,
ठीक है, ऑल सेट है। आपने को क्या करना है, क्रोम पे जाना है। ठीक है, क्रोम पे जाने के बाद पजल पे जाओ, मैनेज एक्सटेंशन पे जाओ, जहाँ पे ना डेवलपर मोड होगा, इसको ऑन कर दो। ऑन करने के बाद ना यहाँ पे लोड अनपैक का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करो। डॉक्यूमेंट्स पे जाओ, डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद कैप्चर पे जाओ, ओके करो। जैसे ही ओके करोगे देखो यहाँ पे आपका आ गया, इसको एक बार रिफ्रेश कर लो। हाँ, एरर्स आते हैं, याद रखना, ऐसा नहीं कि एरर्स नहीं आएंगे आपके। ठीक है, तो लेट्स से मैं अपनी ही वेबसाइट का कैप्चर कर लेता हूँ, कुकीज़। ठीक है, तो यहाँ से, अच्छा मैंने उसको पिन नहीं किया ना अब तक की, तो पिन कर लेता हूँ। तो हो गया कैप्चर कुकीज़, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे सारे कुकीज़ जो है वो आपके कैप्चर हो जाएंगे, जितने भी आपके कुकीज़ हैं। ठीक है, और बाकी के हेडर्स भी उसने ले लिए, नॉट ओनली कुकीज़। ठीक है, बाकी के हेडर्स भी उसने ले लिया, आई थिंक कंटेंट पॉलिसी, हाँ ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो कुकीज़ वगैरह कैप्चर कर सकते हो, उसकी वैल्यूज़ भी मिल जाएगी, कुकीज़ की वैल्यूज़ क्या है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ डोमेन, एक्सपायर, पाथ, सिक्योर, एचटीटीपी ओनली, तो ये सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए भी काम आता है। अगर आपको दिखा कि जहाँ पे सिक्योर और एचटीटीपी ओनली नहीं दिया हुआ है, वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमेशा सिक्योर और एचटीटीपी ओनली होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा सिंपल सा मैंने बनाया है, बाकी आप इसको अपने हिसाब से जो है वो अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखोगे मैंने इतने जो टूल बनाए हैं, एमपिन यहाँ पे अटैच किया हुआ है, एमपिन से अनलॉक होता है। अब इतने सारे जितने भी चीज़ें सब जीपीटी से बनाया, जस्ट लाइक एन प्रोफेशनल लुक, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा लॉजिक्स लगते हैं और ट्रबल शूटिंग लगता है। ठीक है, तो इट्स ओनली डिपेंड यू कितना आपको टाइम लगता है। ठीक है, जैसे कि 1 हफ्ता भी लग सकता है, 4 दिन 5 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंड ऑन कि टूल कितना बड़ा है आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।